हेलो अगेन यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारतीय वन की बुक से क्लास 10th के लिए 1 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक जितना भी क्वेश्चन है वो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप उसको देख लीजिए, इसके बाद फिर ये देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज 1 है, जो आपके बुक में पेज नंबर मिल जाएगा M14। आपके बुक में भारतीय वन का जो बुक है उस बुक में आपका पेज नंबर मिल जाएगा M14, जिसका क्वेश्चन नंबर है 21 का पहला और दूसरा। 21 से पहले 2 पार्ट वीडियो बना हुआ है, जिसमें पहला पार्ट में 1 नंबर से लेकर के 11 तक है और दूसरा पार्ट में फिर 12 से लेकर के 20 तक है। हम लोग फिर इससे आगे इसमें देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। कोई एक रिंग है, रिंग का भीतरी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और बाहरी त्रिज्या कितना 20 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल आर मान लेते हैं जो 20 सेंटीमीटर है, और भीतरी त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं जो कितना है 15 सेंटीमीटर है। हम लोगों से इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया पूछा जा रहा है। इसको फिर दूसरा नंबर का क्वेश्चन इसी में है, किसी वलय की भीतरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मतलब अंदर वाला जो त्रिज्या स्मॉल आर है वो स्मॉल आर हमारा 10 सेंटीमीटर है। फिर बोल रहा है इसकी चौड़ाई, मतलब इस रिंग की जो चौड़ाई है वो कितना, तो 5 सेंटीमीटर है। तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमसे क्षेत्रफल ही पूछा जा रहा है। अब देखिए पहला नंबर के क्वेश्चन में कैपिटल आर का मान तो पता है, कैपिटल आर का मान कितना, तो 20 सेंटीमीटर है, और स्मॉल आर का मान कितना है, तो 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देख लीजिए कैपिटल आर का मान पता नहीं है, लेकिन स्मॉल आर का मान पता है कितना, तो 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सोचिए, ये 10 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है, तो 10 और प्लस 5 15, वही हमारा कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 बराबर 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर पता है, यहाँ पर भी कैपिटल आर और स्मॉल आर पता है। यदि हम आपको एक बना देते ये दूसरा आपसे बन जाएगा। चलिए हम इसको बना देते हैं। याद करिए आप पढ़े थे ए बराबर पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, याद है ना। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ए बराबर पाई का मान 22/7, और यहाँ पर कैपिटल आर कितना है, तो 20 है और प्लस 15, फिर यहाँ पर होगा 20 और माइनस 15। यहाँ पर ए बराबर 22/7, 20 और 15 हमारा 35 हो जाएगा, और गुना 20 में से 15 घटा दे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35। यहाँ पर ए बराबर यहाँ पर 22 गुना 5 और गुना 5। यहाँ पर a बराबर 22 × 5 = 110 और गुना 5। यहाँ पर a बराबर होगा 110 को 5 से गुना कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा इस रिंग का क्षेत्रफल होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी टाइप से आप इसको बना सकते हो। ए निकालना है, कैपिटल आर और स्मॉल आर दिया हुआ है, आगे समझ में आपको लिखिए। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है। एक गोल छल्ला है जिसका बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है 8 मीटर, और इस छल्ला का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 88 मीटर स्क्वायर। हमसे पूछा जा रहा है कि भीतरी त्रिज्या, जिसको हम लोग स्मॉल आर माना करते हैं, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए, चूँकि हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल, छल्ला का क्षेत्रफल या वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं। अब बताइए ए की जगह पर 88 रख लें, पाई का मान 22/7 होगा, इंटू कैपिटल आर यहाँ पे 8 है तो 8 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। ये 8 है और ये आर है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं कि 88 गुना 7 बट्टा कितना होगा 22। 7 भाग में इधर आएगा तो गुना में, और 22 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में। यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर। 22 सीधा हम हटा देते, 22 × 4 = 88, 4 से कटेगा। यहाँ पर होगा 7 × 4 =
28 बराबर होगा 64 माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को उठा के इधर ले आए तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे होगा 64 माइनस 28 या आर स्क्वायर बराबर 64 में से 28 को घटा दीजिए, 14 8 6 14 6 होगा और यहाँ पर होगा 5 5 में 2 जाएगा तो 3। अब देखिए यहाँ पर r बराबर स्क्वायर इधर लेंगे तो रूट बन जाएगा, यहाँ पे 36 होगा। r बराबर 36 का वर्गमूल 6, जो भीतरी त्रिज्या है वो भीतरी त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आए समझ में, आपको लिख लीजिए। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर, मतलब r का जो मान है वो 3.6 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर बोल रहा है क्या, उसमें एक ऐसे त्रिज्यखंड की, ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है इस त्रिज्यखंड की परिमिति, परिमिति का मतलब होता है OA प्लस OB और प्लस ये चाप की लंबाई, इस तीनों को आपस में जोड़ दे तो हमारा क्या बन जाता है, परिमिति बन जाता है। और हम लोग परिमिति निकालने के लिए फार्मूला बनाए थे 2 प्लस पाई आर थीटा बट्टा 180 इंटू आर, याद करिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। और इसमें फिर दूसरा बोल रहा है तथा क्षेत्रफल निकाले, यहाँ पर क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई स्क्वायर थीटा बट्टा 360, क्षेत्रफल बोल रहा निकालने, जिसका केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण का मतलब थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है तो 36 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन बोल रहा था परिमिति निकाले, तो परिमिति का फॉर्मूला यहाँ पे 2 प्लस पाई थीटा बटा 180 इंटू आर होता है, तो यहाँ पे 2 प्लस पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 न लेकर के हम लोग लेते हैं 3.14 इंटू थीटा, थीटा की जगह पर 36 होगा बट्टा यहाँ पर 180 इंटू आर, आर हमारा 3 दशमलव क्या है तो 6 है। यहाँ पर देखिए काटेंगे इसको तो 36 पंचे 180 नहीं, 18 से काटे 18 दूना 36, 18 से काटेंगे तो 18 दाहे 180, 2 से कटेगा 2 पंचे 10। अब यहाँ पे होगा 2 प्लस 3.14/5 और इंटू 3.6 होगा। यहाँ पे पॉइंट हटा दें, क्या डबल जीरो कर सकते हैं, यहाँ पर भी पॉइंट हटा दें, नीचे 10 कर सकते हैं। यहाँ पर एक है, एलसीएम कितना होगा 500 होगा, यहाँ पर 1000 और प्लस 314 और इंटू होगा 36/10। अब यहाँ पर हो जाएगा 1314/500 इंटू यहाँ पर होगा 36/10। 1314 को 36 से गुना कर लीजिए, 500 को 10 से गुना कीजिए और इसको काटने के बाद जो भी मान आ जाए आपका आएगा 9.81/175 सेंटीमीटर। हम करके देख लिए, आप भी करके देख लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री त्रिज्यखंड का, तो पाई का मान 22/7 या 3.14 गुना त्रिज्या हमारा है 3.6 का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा की जगह पर 36 होगा बट्टा 360, 36 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 3.14 गुना 3.6 गुना 3.6 बट्टा यहाँ पर होगा 10। इसमें कोई दिक्कत नहीं। 3.14 को 3.6 के साथ गुना कीजिए, फिर 3.6 जितना भी गुणनफल आ जाए उसको फिर 3.6 के साथ गुना कीजिए, उसमें 10 से भाग दीजिए तो भागफल जो हमारा आएगा 4.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। मेरा करके देखा हुआ है, आप इसको करके देख लीजिए, ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो कर सकते हो ना आप, हाँ कर लेंगे। समझ में आया आपको, लिख लीजिए। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग। अब एक ये वर्ग है, ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई कितना है तो 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 14, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14 वर्ग है, तो प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगा। अब बोल रहा है
वर्ग के चारों कोने से 4 समकोणीय त्रिज्यखंड काट लिए जाते हैं। अब कोना से क्या किया जाता है, 4 त्रिज्यखंड को काट लिया जाता है। यदि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्र शीर्ष पर हो, अब जो त्रिज्यखंड हम जो बनाए हैं, ये त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण जो है वो क्या है, तो वर्ग के शीर्ष पर मतलब कोना पर है, और त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी है। अब त्रिज्या जो है भुजा कितना है, तो 14 सेंटीमीटर है, उसका आधा 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ से लेकर के 7 सेंटीमीटर है। तो अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 ही होगा, ये भी कितना होगा, 7 ही होगा, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। अब देखिए केंद्रीय कोण मतलब थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि वर्ग है और वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर थीटा का जो मान है वो कितना है, तो 90 डिग्री है। त्रिज्या कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा, ये जो काट लिया जाता है, काटने के बाद जो शेष क्षेत्र बचेगा उसका क्षेत्रफल निकालिए। मतलब शेष हमारा क्या बचेगा, यही वाला भाग बचेगा ना, इस भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए थोड़ा सोचिए, हम लोग एक काम कर लें, वर्ग का क्षेत्रफल पता कर लें और हम 4 त्रिज्यखंड का 1 2 3 4 त्रिज्यखंड बन रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि हम आपस में घटा दें तो क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, अब यहाँ पर चतुर्थांश है, ये क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, तो दोनों मिलकर के अर्धवृत्त का निर्माण करेगा, ये भी और ये भी मिलकर के अर्धवृत्त का निर्माण करेगा, और दो अर्धवृत्त मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। यानी तो 1 2 3 4 4 चतुर्थांश बराबर क्या होगा, तो वृत्त हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल पता कर लें। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, याद है ना, भुजा स्क्वायर। अब देखिए भुजा कितना है, तो 14 है, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं कि 4 चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश या 4 चतुर्थांश मिलाकर के एक वृत्त बन जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, या तो हम पाई स्क्वायर बट्टा 4 इंटू 4 कर दें, या डायरेक्ट क्या करें हम लोग पाई आर स्क्वायर लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मान सेम ही आएगा। पाई का मान 22/7 है और त्रिज्या कितना है, तो 7 है, तो यहाँ पे 7 इंटू 7, यहाँ पे 7 7 कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल तो पता हो गया, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल पता हो गया। अब हमको चाहिए क्या, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकालना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर घटाना पड़ेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा होगा क्या, ये जो छायांकित भाग बचा हुआ है या कलर्ड भाग है उसका क्षेत्रफल होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको समझ में आ गया, लिखिए। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्रीय कोण 90 डिग्री है। एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण मतलब थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री का होगा तो क्या होगा, चतुर्थांश होगा। चतुर्थांश का जो निर्माण हो रहा है उसमें ए बी हमारा क्या है, तो जीवा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्तखंड काटा गया है, तो हम लोग ये वाला भाग क्या होगा, वृत्तखंड होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुछ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, क्या होगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या कितना है, तो 3.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद
थीटा सही है, तो थीटा का मान कितना है, तो 90 डिग्री। बस ये दो चीज़ चाहिए, ये दोनों मान यदि हम लोगों को पता हो जाता है तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला पढ़ा है r² इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े हैं। आर की जगह पर 3.5 का स्क्वायर होगा इंटू पाई को हम तत्काल पाई ही रहने देते हैं। थीटा की जगह पर कितना है, तो 90 है, बटा यहाँ पे 360 माइनस यहाँ पे 1/2 इंटू साइन थीटा की जगह पर कितना, तो 90 डिग्री। कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसको यदि काटे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पाई बट्टा 4, पाई का मान अब रख लेते हैं 22/7 इंटू 4 माइनस यहाँ पे 1/2 इंटू साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, हाँ या ना। अब यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 दूनी 60, 11 दूना 22 हो जाएगा। यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर का मतलब होगा 3.5 इंटू 3.5, यहाँ पर हो गया 11/7 दूनी 14 माइनस 1/2। अब यहाँ पर 3.5 गुना 3.5 हम लोग ऐसे रहने दें। यहाँ पे 14 और 2 का लघुत्तम ले ले, लघुत्तम 14 हो जाएगा। यहाँ पे 11 माइनस यहाँ पे 7, 14 में 2 से भाग देंगे तो 7, इकाई 7 हो जाएगा। यहाँ पे 3.5 गुना 3.5 गुना 11 7 घटा ले तो 7 4 11 4 हो जाएगा, बटा यहाँ पे 14 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा। अब बताइए 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 सत्ते 14, 7 से काटेंगे तो 7 5 से 35, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। अब हो गया 35/10, 35/2 10 को हम लोग फिर लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा किसका, तो इस त्रिज्यखंड का जो छायांकित भाग आपको दिख रहा है यही आप लोगों का आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए। अब 26 नंबर का क्वेश्चन है कि ABCDE एक समपंचभुज क्षेत्र है। ABCDE जो है हमारा समपंचभुज है, ठीक है, और प्रत्येक भुज आपस में पंचभुज है और साथ ही साथ प्रत्येक भुज आपस में बराबर है। ये 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5, यहाँ से यहाँ तक भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। आपको देखने में छोटा बड़ा लग रहा है, हाथ से खींचा है, छोटा बड़ा हो सकता है, बस आपको समझना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ABCD एक समपंचभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बनाए गए हैं। प्रत्येक शीर्ष का मतलब कोना पर जो है 2-2 सेंटीमीटर का 5 वृत्त बनाया गया है जिसकी त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे R हमारा हो गया कितना, 2 सेंटीमीटर। तो इसका भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। ये भी हमारा क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। जितना भी वृत्त है सबका त्रिज्या कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बनाए गए हैं। समपंचभुज के भीतर के त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफलों का योगफल पता कीजिए। अब देखिए, अब कोण तो हमको पता नहीं है कि कोण क्या होगा, लेकिन एक बात हम लोगों को पता है, चूंकि समपंचभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं 2 × n - 2 × 90 डिग्री। याद आया फार्मूला, बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योगफल। तो यहाँ पे पंचभुज है तो n की जगह पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 × n की जगह पे 5 - 2 × 90 डिग्री। अब यहाँ पे घटा लीजिए, 5 से 2 घटाएंगे तो 3 होगा। यहाँ पर 180 को 3 से गुना कर लें, 18 × 54 540 डिग्री। अब देखिए जो 540 डिग्री निकला, ये और ये पांचों जितना भी कोण है सबका योगफल निकल गया। अब हमसे जो पूछा जा रहा है बहुभुज के
बहुभुज नहीं, ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों का योगफल हमसे पूछा जा रहा है। क्षेत्रफलों का योगफल निकालने के लिए या तो हम एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, इसको 5 से गुना कर दें, या हम क्या करें थीटा की जगह पर 540 रख लें तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, याद है ना। पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या हमारा कितना है तो 2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लें, इंटू थीटा हमारा कितना है तो 540 बट्टा ये वाला 360। कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 0 0 कटेगा, 18 दूना 36, 18 तिया 54, और भी कुछ, हाँ एक 2 से 2 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आएगा 22 गुना 2 गुना 3 बट्टा कितना होगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 1 13, 132/7, 832 में 7 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा 18.6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा ये जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफलों का योगफल होगा। आगे आप क्वेश्चन में लिखिए। अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, किसी घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। कोई एक घड़ी है, 1 2 3 से लेकर के 12 बज रहा है। अब बोल रहा है एक घड़ी में मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है। मिनट वाली सुई हम कितना ले लिए 14 सेंटीमीटर। आप चाहे तो यहाँ ले लीजिए, यहाँ कहीं पे भी ले लीजिए, हम यहाँ पर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या कितना है तो 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब बताइए, मान लो सुई यहाँ पर है तो 5 मिनट कहाँ पे होगा, यहाँ से सुई को यहाँ पे आना पड़ेगा, मतलब सुई को ऐसे होना पड़ेगा, तब कितना होगा 5 मिनट होगा। अब देखिए ये जो बन रहा है एक त्रिज्यखंड बन रहा है। अब ये त्रिज्यखंड का हम लोगों को क्षेत्रफल चाहिए, हम इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले त्रिज्या कितना हो जाएगा, सुई की जो लंबाई होगा वही हमारा त्रिज्या का काम करेगा। R हमारा कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अब थीटा चाहिए। अब देखिए एक चीज यहाँ पर सोचिए, यदि सुई यदि पूरा चक्कर लगा लें तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री कितना मिनट में तो 60 मिनट में। तो 1 मिनट में 360 में 60 से भाग दे दीजिए, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना तो 6 डिग्री। यहाँ पर कितना मिनट दूरी तय हो रहा है, सॉरी कितना मिनट चल रहा है सुई तो 5 मिनट। 5 को कितना से 6 से गुना कर लीजिए तो 6 पंचे 30 डिग्री। फिर से बोलते हैं 1 मिनट बराबर याद रखिएगा, क्योंकि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, इसीलिए हमसे 5 मिनट पूछ रहा था तो 5 को 6 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 30 डिग्री। यही 30 डिग्री है। आर पता हो गया, थीटा पता हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं सुई द्वारा 5 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तय किया गया क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा पाई स्क्वायर थीटा बट्टा 360, याद है ना। पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या हमारा 14 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लें, इंटू यहाँ पर थीटा का मान कितना है तो 30 डिग्री है, बट्टा 360, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक 0 से 0 कटेगा, 3 से काटेंगे तो 12 3 36, 12 हो जाएगा। यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14। अब यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 6 के 12, और भी कटेगा, फिर नीचे लिख करके काटते हैं। 22 गुना 14 बटा कितना है तो 6 है। अब यहाँ पे फिर 2 से कटेगा,
2 7 14, 2 से काटेंगे 2 3 4, यहाँ पे हो गया 22 गुना 7/3, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 हो जाएगा। 154/3 भाग देंगे तो 3 पंचे 15 और यहाँ पर 3 इकाई 3 1 4, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारा होगा ये 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको समझ में आ गया, लिख लीजिए। 28 नंबर का क्वेश्चन है, एक छाता में 8 कमानी है। कमानी जानते हैं, छाता हम लोग बरसात में खूब यूज किया करते हैं, अभी गर्मी में भी करते हैं। उसमें जो तार जो लगा होता है उसको हम लोग कमानी बोलते हैं। उसके ऊपर कपड़ा लगा रहता है काला रंग का, आज तो रंग बिरंगा कपड़ा आता है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एक छाता में 8 कमानी है। कमानी का मतलब वही तार जो कि समान दूरी पर है। 8 तार लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बीच में क्या होता है, डंडा रहता है ऐसे घुमा हुआ, जिसको हम लोग क्या करते हैं ऊपर में ऐसे रखा करते हैं। अब बोल रहे हैं छाता को चिपटा वृत्त, छाता को हम क्या करें ऐसे थोड़ा उठा हुआ रहता है, इसको हम दबा दें तो एक चपटा वृत्त बन जाएगा। चपटा वृत्त लेते हुए जिसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना, 45 सेंटीमीटर, मतलब जितना भी कमानी है सबका माप होगा 45 सेंटीमीटर। 2 लगातार कमानियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 2 लगातार कमानी, हम ये 2 कमानी ले लिए, आपका मन करे तो ये 2 ले लीजिए, सब क्या होगा बराबर ही होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन जिसको लिखते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ पर 2 कमानियों के बीच का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या कितना होगा 45 सेंटीमीटर। आपका मन करे तो थीटा निकालिए। तो थीटा कैसे निकलेगा, तो ये थीटा होगा कैसे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है, टोटल 360 होगा। 360 में 8 से भाग दे दीजिए, जितना भी मान आ जाए वो हमारा थीटा होगा। हम ऐसे क्यों बनाए, बस सीधी सी बात, हम लोग क्या करें टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में, ये तो टोटल वृत्त है जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है। यदि हम 8 से भाग दे दें तो 1 भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वही तो हमसे पूछ रहा है। पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या यहाँ पर 45 का स्क्वायर है, तो 45 इंटू 45 कर ले बट्टा ये वाला 8। अब देखिए यहाँ पर 22, 45 और 45 को आपस में गुना करें तो 22,275 होगा। यहाँ पर कटेगा भी 2 से, 2 चौका 8, 11 दूना 22। अब 11, 45 और 45 को गुना करेंगे तो 22,275 होगा। 7 को 4 से गुना करेंगे 28। जब आप इससे भाग देंगे तो 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था यही हमारा आंसर हो गया। आया आपको समझ में, तो लिख लीजिए।